मीटिंग में हमको तुमको द्रोही आतंकवादी दिया है। अरे भरतलाल ने ये गजब कर दिया है, भरतलाल ने ये गजब कर दिया है, मुझे द्रोही। यही है भारती देवी जिसको मैं बहन की तरीके से मानती हूँ। कभी ये नहीं होने दिया कि मेरा कुछ है नहीं दुनिया में। यही मेरी भारती देवी है जिसको मैं अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। और आज चलना चाहिए दफ्तर को खाना लेकर, क्योंकि मुझसे कह गई है कि मेरे पिताजी का ध्यान रखना। चलना चाहिए भारती देवी। तुम याद न आया करो है, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो है, तुम याद न। साले आंखें बंद करके चलते हो। बड़े आज हम तुम चलेंगे बक्सी तालाब के बड़े वाले चौराहे पे। हाँ, वहां सरदार ढाबे के वहां बैठ करके एक एक कॉफी पिएंगे, उसके बाद में आगे क्या समाचार देखेंगे। नौकर बड़ा पैगाम चलते हैं सरदार। कहां मर गए रे? आ गए रे? मैं हूँ ढाबे में बैठ करके चाय पीता हूँ, तब तक तुझे क्या काम करना हो? अरे तुम तापा हो काय देते? मैं चाय पीता हूँ तो बड़े वाले चौराहे पे जाओ टहलो, देखो कोई हमरे खिलाफ आवाज तो नहीं। इसकी हिम्मत है नखलो बक्सी तालाब में जो आपके खिलाफ आवाज उठाए। खुद ऐसा राय का नोच नोच खाए वाला। नौकर आपने कुछ आवाज सुना? आपने ये कैसी आवाज है रे? ये साला अखबार वाला कह रहा आज की ताजी खबर, सोनू गुंडा सेठ भानु प्रताप सिंह का अत्याचार। क्या साले को पकड़ के लाओ, जाओ जाओ पकड़ के लाओ। कई रुपये का अखबार दे रहे हो? 6 रुपये का लाओ। कई अखबार है? 2 बच्चे हैं। पैसा सोनू भैया से लो। हाँ तो कितने तेरा रुपया हुए रे? 12 रुपए। नौकर देख जरा अखबार में क्या लिखा है। बड़ा सन 2026 सन 2026 दूसरा महीना, 2 महीना। भगवान हाँ 84 कोस का पैकर्मा। तुमको 84 कोस का पैकर्मा के लिए नहीं बनाया थे ना? मादर जा सरे उल्लू के पट्टे। नौकर का ये मैं क्या देख रहा हूं? मीडिया प्रभारी भरतलाल पत्रकार ने मोटी मोटी हाइडिंग में छाप दिया है, सोनू गुंडा भानु प्रताप देशद्रोही हुआ था। सोनू भैया, हाँ। अगर ये अखबार नखलऊ में अगर कोने कोने में पहुंच गए तो हाहाकार मच जाएगा। नहीं ये नौकर, ये अखबार मैं जानता है कहाँ ले जाऊंगा। कहाँ? ये अखबार मैं अपने दोस्त सेठ भानु प्रताप को दिखाऊंगा। सेठ भानु और इसके पीछे में आके कहा
कहते हैं, जले को आग कहते हैं, पूछी को खाक कहते हैं। उसी खाक से बना उसे ठाकुर भानु प्रताप सिंह कहते हैं। वो नौकर, ये बताओ क्या मेरा माल मेरी गोदाम पहुंचा या नहीं पहुंचा? गोदाम तो तक माल पहुंच गया है। और जानते हो किस तरह से सप्लाई हो रही है? कैसे सप्लाई हो रही है? जैसे फिल्म शोले चली थी, जैसे फिल्म शोले चली थी उसी तरह से सप्लाई हो रही है। लेन लगी है, लेन लगी है, लेन। मेरा पर डे का फायदा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। सुनो तो ये सुनो मेरे दोस्त को, अरे उजड़े हुए मिजाज, अरे चेहरे से लगता मुझे कुछ है बदले। अगर पूछना चाहते हो तो जरूर बताऊंगा मेरे दोस्त। तो कहने में दिक्कत मुझे, कहूंगा फिर भी यार, आपकी होगी बदनामी, लो पढ़ लो यार। ये भरतलाल मीडिया प्रभारी हमारे तुम्हारे बारे में क्या लिखा है? देखो मोटी मोटी हेडिंग में क्या, मोटे मोटे हेडिंग में हमको तुमको द्रोही आतंकवादी लिख दिया है। अरे भरतलाल ने ये गजब कर दिया है, भरतलाल ने ये गजब कर दिया है। मुझे द्रोही अखबार को, अरे भूल जाएगा सब, मौत ऐसे मैं दूंगा। मेरे दोस्त मन दोस्त मन नाम दुनिया से उसका मिटाऊंगा मैं। अखबार में अरे भूल जाए वो लिखना, सुनो नाम दुनिया से उसका। सोनू गुंडा, मेरे दोस्त आज के बाद
जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बंसुरी नहीं बजेगी। सच तुम इसी वक्त भरतलाल पत्रकार के दफ्तर पहुंचो। भरतलाल को पकड़ करके बक्सी तालाब के बीचों बीच चौराहे पे मर्डर करो। इधर मैं अपने दोस्त सीएसपी अजगर के पास। ठीक है मेरे दोस्त भरतलाल, आ रहा हूं तेरे। हाँ एसपी साहब नमस्कार। हमारा बहुत ही खास जरूरी काम पड़ गया। जो भरतलाल पत्रकार वो मीडिया का काम करता है। अरे हमको अखबार में छाप दिया है रोज तो ही आतंकवादी लिख दिया है। तो मैंने अपने दोस्त सोनू गुंडा को भरतलाल के दफ्तर को भेजा है। भरतलाल को पकड़ करके वो बक्सी तालाब के बीचों बीच चौराहे पे मर्डर करेगा। तुम अपना पुलिस फोर्स लेकर के बक्सी तालाब के चौराहे पे पहुंचो। प्यारे दोस्तों, माता और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों पिता, ये कहानी की तरफ ध्यान दें और शांति का भी आप लोग दान दें। कहानी की तरफ जरूर ध्यान दें कि ये कहानी कहां से कहां तक जा रही है। कहानी को अगर नहीं समझेंगे, खौसा न कहो डब्बा धना, कहानी को अगर नहीं समझेंगे तो अपने बुजुर्गों ने कहा समझा गए सकारे आए और फरका खोलो फलाने आए। गलत बात। शांति बना रखे, शांति के साथ में कहानी की तरफ जरूर ध्यान दें कि ये कहानी कहां से शुरू हुई है और कहां पे ये खत्म होगी। अब आप लोगों के सामने लखनऊ बक्सी तालाब के पेश होते हैं जिनका नाम है शिवराज चपरासी। शिवराज चपरासी भरतलाल के दफ्तर में वो भी काम करते हैं। आप लोगों के सामने पेश होते हैं शिवराज चपरासी अपने परिवार के विषय में। देखिएगा क्या बातचीत करते हैं। धन्यवाद। बैठे हुए तिथियों आए हुए मेहमानों, माता और बहनों, शिवराज चपरासी की तरफ प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे नाम है शिवराज चपरासी। मैं इसी बक्सी तालाब में रहता हूँ। इसी बक्सी तालाब में भरतलाल जो पत्रकार मीडिया का काम करते हैं, उन्हीं के दफ्तर के दोस्तों मैं छोटा मोटा चपरासी हूँ। मैं अपने परिवार के विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अपने परिवार में 2 सदस्य हैं। हम हैं, एक हमारा भाई छोटा हमसे है जिसका नाम अजय। अजय हमारा भाई 5 वर्ष का था तब हमारे माता पिता का साया दोस्तों सर से उठ गया था। तब से अपने भाई को भाई नहीं समझते हैं, अपना बेटा समझकर उसे पढ़ाते लिखाते हैं। जब तक हमारा भाई हमसे आज्ञा नहीं ले लेता, हमसे आशीर्वाद नहीं ले लेता है, तब तक वो कॉलेज का पढ़ने नहीं जाता। बड़ा समय हो गया, अभी हमारा भाई हमें मिलने के लिए ना है। ठीक है, बैठ करके इंतजार करना चाहिए। भैया और शीश झुका ऊंचा और शीश झुका ऊंचा और भैया प्रभु
और बुलवाए किस वास्ते मेरे भाई? अजय, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, तुम्हारे अलावा इस संसार में हमारा है ही कौन? और तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे तो देंगे किसको भैया? और तुम भैया तुम होते रहा और याद यही आती। से दुआ क्या करते हैं, अगर ऊपर वाला हमारे किसी भाई को भाई दे तो हमारे भाई जैसा। अजय, तुमसे आज हम बात पूछना चाहता हूँ। हमसे कुछ पूछना? हाँ भैया, क्या जानना चाहते हैं? सबके लड़के पढ़ के आते हैं, अपने माता पिता से बताते हैं कितने नंबर में पास हुए, इतने नंबर में फेल हुए, और तुम हमको पढ़ाई का हाल चाल नहीं बताते। अरे भैया, आज तक आपने हमारी पढ़ाई के विषय में नहीं पूछा, इसलिए हम आज तक अपने भैया से अपने पढ़ाई के विषय में कुछ वही पूछना चाहता हूँ। और सही राजती कर दई हार भाई, सही राजती हमारे पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं। आप भैया, तुमको तो मालूम होना चाहिए। अगर आज आप हमारी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं तो आज ये आपका छोटा भाई अपनी पढ़ाई के विषय में अपने बड़े भैया से तो फर्स्ट इंटर में आया ये भैया मेरे, फीस भी माफ हो गई सरकार, और बीए में दाखिला है ये मुझको। आपकी मेहनत में सफलता प्राप्त हो गई। आज तक जो आप मेहनत करते हैं वो चले आए हैं, आज के बाद आपको ढेर सारी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपका छोटा भाई इंटर में फर्स्ट आया है। अरे वाह! और जो आज तक आप फीस सरकार की तरफ भरते थे वो आज के बाद नहीं पड़ेगी। अजय, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। तो भैया हमें रहो खुश सदा मेरे हृदय
आपसे ज्यादा देर बातें करता रहूंगा तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। और मैं जब तक कॉलेज नहीं जाता हूं, जो पुलिया बनी हुई है वहां पर हमारे साथी खड़े होकर के हमारे वेट किया करते हैं। तो जाओ भैया, जरूर जाइए। आप अपना ख्याल रखना और हमारी चिंता तुम ना करो। दोस्तों, यही हमारा भाई अजय। अजय हमारा भाई कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए गया है और हमारा समय दफ्तर का हो गया है। तब तक पंचो, जय हिंद, फिर मिलेंगे। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर हमने छापा है, अगर मैंने पढ़ करके सुना दिया तो आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसी बक्सी तालाब लखनऊ में जो सोनू गुड्डा और भानु प्रताप के लोगों के धंधे क्या है, चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, यहाँ तक कि नशीली दवाओं का व्यापार करते हैं। इतना ही नहीं, विदेश से हथियार मंगा करके बक्सी तालाब के अंदर ये लोग सप्लाई करते हैं। इसलिए आज हमने इनको हेडलाइन बना करके पहले पृष्ठ पे सुर्खियों में छापा है। अगर कोई दूसरी खबर मिलती है तो बैठ करके सोचता हूं, अगर कोई दूसरी खबर मिल गई तो कल पहले पृष्ठ पर इनको जरूर